पैसा वो वापस देना नहीं चाहते, इस वजह से वो आना भी नहीं चाहते। तो जैसे इमरान खान जाएगा सारा कुछ ठीक हो जाएगा, तबीयत भी सही हो जाएगी। ये ज़हनी बीमारी है और वो तब तक रहेगी जब तक खान साहब जो है वो गवर्नमेंट में रहेंगे। टर्न्स लगी हुई वन आफ्टर अनदर, एक जाएगा एक आएगा, एंड वी आर द सफरर्स। वो तो बहाना करके भागा हुआ है। इमरान खान की हुकूमत चली जाए और मैं वापस आके जो ना खूब लूटूँ जिस तरह से पहले लूटा हुआ है। तो ब्रोकन हार्ट हुआ है उनका ना, हार्ट टूटा है उनका। इमरान खान साहब आए तो जाएंगे तो उनका सिंड्रोम ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, नून लीग के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर का कहना है कि अगर तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद कामयाब होती है तो नवाज शरीफ साहब मई में पाकिस्तान वापस आएंगे और यहाँ पे अदालतों में अपने केस लड़ेंगे जो कि उन पे केसेस हैं। अब सवाल ये होता है कि क्या उनकी बीमारी और उनके केसेस जो हैं वो तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद के साथ मंसूब हैं? क्या वो इमरान खान साहब से डर रहे हैं कि जब तक इमरान खान साहब हुकूमत में हैं तब तक नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे? ऐसी कौन सी वजह है कि वो तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद का ही वेट कर रहे हैं और ऐसी क्या उम्मीद है उन्हें कि वो समझते हैं कि तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद कामयाब हो जाएगी और वो वापस आ जाएंगे? लोगों से पूछते हैं और उनकी राय जानते हैं। हाँ जी, अच्छा मुझे ये बताएं, कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब मई में वापस आ जाएंगे, आपका क्या ख्याल है, आ जाएंगे? ये तो खुद को देखेंगे, हुकूमत चली जाए तो शायद हो सकता है आ जाए। तो ऐसी कौन सी वजह है कि वो तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद के बगैर नहीं आ रहे पाकिस्तान? वो उनको अपने केस का डर होगा कहीं अंदर ना कर दें, और हुकूमत चली जाएगी तो फिर उनको अपनी कोई सेफ्टी नज़र आएगी, इसलिए तो केसेस तो अदालत में चल रहे हैं, तो फिर हुकूमत क्या करेगी उनको? उनको कुछ डर तो होगा ना, ये तो बड़े लोग हैं, उनको खुद ही पता होगा। तो वो वैसे तो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उनके प्लेटलेट्स इस कदर गिर गए हुए हैं कि उनका चलना मुहाल है। तो फिर ऐसी क्या शक्ति आ जाएगी तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद के बाद कि वो वापस आ जाएंगे? ये तो उनको ही पता होगा जी, ज़्यादा हमें ज़्यादा का मतलब इतना पता है ना जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक है? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा मुझे ये बताएं कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब कह रहे हैं कि मई में अगर तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद अभी कामयाब हो जाती तो मई में नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे पाकिस्तान। आपका क्या ख्याल है, ये कैसा फैसला है, क्यों आएंगे मई में, क्यों अभी क्यों नहीं आ रहे? अभी तो वो बीमार है ना, फिर तो मई में ऐसी कौन सी शक्तियाँ उनके अंदर आ जाएंगी? वो फिर इमरान खान चला जाएगा ना, तो फिर इसलिए शक्तियाँ अंदर आ जाएंगी। नहीं, तो ऐसी कौन सी बीमारी है जो इमरान खान साहब से मंसूब है? नहीं, वो वही है ना जो उन्होंने कहा था, एहतसाब लेंगे, पैसा वापस लेंगे। तो पैसा वो वापस देना नहीं चाहते, इस वजह से वो आना भी नहीं चाहते। तो जैसे इमरान खान जाएगा सारा कुछ ठीक हो जाएगा, तबीयत भी सही हो जाएगी। और अच्छा मुझे ये बताएं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब कहते हैं अगर तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद कामयाब हो गई, वज़ीर-ए-आज़म साहब चले गए तो मई में नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। तो क्या वजह है, वो वज़ीर-ए-आज़म के होते हुए क्यों नहीं आ रहे वापस? ये ऐसे ही मुल्क में अफरा तफरी मचाने के लिए, लोगों का ध्यान इधर उधर करने के लिए, लोगों को टाइम वेस्ट करने के लिए किया जा रहा है। इंशाल्लाह इमरान खान साहब कहीं नहीं जा रहा। ऐसी कौन सी बीमारी है नवाज शरीफ साहब को कि जो इमरान खान साहब के हटते ही सही हो जाएगी? ये ज़हनी बीमारी है और वो तब तक रहेगी जब तक खान साहब जो है वो गवर्नमेंट में रहेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब कह रहे हैं कि अगर वज़ीर-ए-आज़म हट जाते हैं इमरान खान साहब तो मई में नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि ऐसी कौन सी बीमारी थी नवाज शरीफ साहब को कि वो मई में ठीक हो जाएगी अगर इमरान खान साहब चले गए? मेरा इस बारे में कोई ख्याल नहीं, सॉरी। क्या कह रहे हैं? तो इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स ना, जाहिर है ये टर्न्स लगी हुई वन आफ्टर अनदर, एक जाएगा एक आएगा, एंड वी आर द सफरर्स। हम सफ़र करते हैं, वी आर द इनोसेंट सिटीजन। तो इमरान वैसे नवाज शरीफ साहब बीमार नहीं है? आई डोंट थिंक सो। नहीं, बीमार की थोड़े बहुत कोई होंगे, वो सबको एज के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। एवरीबडी गोज टू इंग्लैंड, यहाँ लोग बीमार नहीं होते, यहाँ भी तो लोग बीमार होते हैं ना। यहाँ पे हमारे इतने अच्छे हैं, अगर हम खुद अपनी कंट्री को प्रमोट नहीं करेंगे तो एवरीबडी टॉक लाइक दिस। तो अब मुझे ये बताएं ना कि अगर तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद कामयाब हो जाती है, इमरान खान साहब चले जाते हैं, फिर तो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। लेकिन अगर नाकाम हो जाती है और इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म रहते हैं तो फिर वो वापस नहीं आएंगे? फिर तो उनको ज़बरदस्ती लाया जाएगा, आई थिंक सो। अच्छा मुझे ये बताएं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब कह रहे हैं कि अगर तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद कामयाब हो जाती है वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तो मई में नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। तो ऐसी कौन सी बीमारी है जो अगर इमरान खान साहब हट गए तो ही सही होगी? यार हमारे जहन में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आ रही है ये हो जाए कुछ। मोहम्मद ज़ुबैर साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अगर हट जाते हैं, तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद कामयाब हो जाती है तो नवाज शरीफ साहब मई में वापस आ जाएंगे। तो अगर ये ना गए इमरान खान साहब तो फिर वो वापस नहीं आएंगे? वो दरअसल बात यह है कि वो बीमार है भी नहीं, वो तो बहाना करके भागा हुआ है कि वो कहता है कि किसी तरीके से मेरा जो है ना वहाँ पे इमरान खान की हुकूमत चली जाए और मैं वापस आके जो है ना फिर अपने केस ख़त्म करा दूँ और फिर आके जो है ना खूब लूटूँ जिस तरह से पहले लूटा हुआ है। बीमार नहीं है वो, नवाज शरीफ साहब बीमार नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर वो बीमार नहीं है और उन्होंने केस ही लड़ने हैं यहाँ पे आके वापस, तो केस तो अदालत में है, इमरान खान साहब का क्या किरदार उसमें? उसमें किरदार ये है ना कि उनका जो खौफ है वो इमरान है
तो इसलिए जो है ना वो इमरान से डरता है कि भाई जब तक इमरान रहेगा तो तब तक मैं अगर वहाँ पे गया तो मैं फंसूंगा, निकलूँगा नहीं। अभी वो ये उसका ये है ना कि अगर इमरान खान चला गया तो फिर वो जो भी सिस्टम है सबको वो लपेट सकता है। तो नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से डर रहे हैं? डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? वो दरअसल उनका बयान जो है ना वो एहतसाब का है। तो बाकी वैसे इमरान खान बाकी सियासतदानों में से एक डिफरेंट है कि वो किसी के साथ करप्ट लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहता। तो ठीक है, अच्छा मुझे ये बता दें आखिर में कि अगर इमरान खान साहब तहरीक-ए-एतमाद में बच जाते हैं, इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म रहते हैं और अगले 2023 में भी वही वज़ीर-ए-आज़म हो जाते हैं, तो फिर जो नवाज शरीफ साहब हैं वो 2028 तक वापस नहीं आएंगे? वो ऐसे तो वापस नहीं आएंगे जब तक इमरान खान है, लेकिन उनको जो है ना वापस किसी दबाव के हिसाब से लाना चाहिए। ये नहीं कि अगर इमरान खान चला जाए तो तब आए, लेकिन उनको वापस आना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब कह रहे हैं नून लीग के कि अगर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक-ए-एतमाद कामयाब हो जाती है तो नवाज शरीफ साहब मई में वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। आप मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो इमरान खान साहब के जाने से ख़त्म हो जाएगी नवाज शरीफ साहब? ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, वो नवाज शरीफ साहब का ख़त्म हो जाएगा अगर इमरान खान साहब गए तो। ब्रोकन हार्ट? हाँ। अच्छा, दिल टूट गया इनका? हाँ ना, आपको पता नहीं है क्या? नहीं तो दिल तो टूटता है जब कोई बंदे की महबूबा जाए, इमरान खान साहब के जाने से कैसे? तो ब्रोकन हार्ट हुआ है उनका ना, हार्ट टूटा है उनका। इमरान खान साहब आए तो जाएंगे तो उनका सिंड्रोम ठीक हो जाएगा। हमने तो प्लेटलेट्स का सुना था, अब आप कह रहे हैं ब्रोकन हार्ट है। नहीं, आप रिसर्च कर ले, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, तो दिल टूटा है तो वो दिल कौन जोड़ेगा? वो अब ये तो मुझे भी नहीं पता यार, वो कौन है ये आपको नहीं? सर। अच्छा मुझे ये बता दें आखिर में कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो जीत गए, ये तहरीक-ए-एतमाद से भी बच गए और अगला इलेक्शन भी जीत गए, तो नवाज शरीफ साहब 2028 तक वापस नहीं आएंगे? आना भी नहीं चाहिए फ़ौरन। क्यों? इमरान खान अच्छे है ना। अच्छा हाँ जी। तो नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो तहरीक-ए-एतमाद के कामयाब होने से ही मंसूब हैं। यानी अगर तहरीक-ए-एतमाद कामयाब होती है और इमरान खान साहब घर जाते हैं तो ही नवाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होंगे और वतन वापस आएंगे। आप क्या समझते हैं, ऐसी कौन सी बीमारी हो सकती है? हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। देखते रहिए बागी TV।